कर्नाटक के दावणगेरे में भारी बवाल हो गया है। आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर दो समुदायों में आपस में भिड़ंत हो गई है। पथराव हुआ है और पथराव के बाद इलाके में तनाव पसरा हुआ है। पुलिस ने हालात काबू कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि दावणगेरे शहर के मालमार्क्स नगर में बोर्ड लगाने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। मामूली बहस से देखते ही देखते पथराव का रूप ले लिया। पथराव से कुछ घरों के दरवाजों को नुकसान भी हुआ है। वहीं एक नाबालिग लड़की घायल बताई जा रही है। सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। जानकारी मिली, यहां मालमार्क्स नगर में एक समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बैनर लगाया था, जिसको लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने हटाने की मांग की। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए। दोनों तरफ से बहस होने लगी, विवाद बढ़ा, मामला पथराव तक पहुंचा। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को शांत कराया, पथराव की जांच की बात कही, बैनर हटा दिया गया है। वहीं पंजाब के कपूरथला में गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हैं। आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आग किस वजह से लगी। तस्वीरें देखिए आप, फैक्ट्री में भयंकर आग लगी है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार है। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। काफी दूर से धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। आग लगने की वजह का अब पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों तेंदुए का खौफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिन से लखनऊ के अलग अलग इलाकों में तेंदुए की चहलकदमी देखी गई है। आज सुबह भी रुचिखंड इलाके में तेंदुआ नजर आया। रुचिखंड में एक घर के सामने तेंदुए की तस्वीर थी, जिसके बाद वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। दरअसल बीते 4 दिन में तेंदुआ अलग अलग जगह स्पॉट हुआ है। पहले दिन लखनऊ के कैंट क्षेत्र में दिखा, उसके बाद सालेहा नगर में, रुचिखंड में दिखा है। खौफ लोगों में बढ़ गया है। इसे देखते हुए वन विभाग अब अलर्ट पर है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर कटाक्ष कर दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब तो राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या? तो ये लखनऊ में तेंदुए के खौफ की तस्वीरें आपके सामने। दिन में तेंदुआ दिखा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन में तेंदुआ दिखा है। 4 दिन से तेंदुआ यहां घूम रहा है। रात में भी स्पॉट हो चुका है ये तेंदुआ, लेकिन अब तक ये तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। वहीं उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी में कैब ड्राइवर की गुंडागर्दी सामने आई है, जिसने पहले लड़कियों को जबरन गाड़ी से बाहर उतार दिया, गाली गलौज की और डंडा लेकर मारने की धमकी भी दी। बीच सड़क पर गुंडई का ये वीडियो नोएडा बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के नजदीक का बताया जा रहा है। आरोप है कि ट्रैफिक से बचने के लिए लड़कियों ने ड्राइवर से कहा कि वह दूसरे रास्ते से गाड़ी घुमा ले, जिस पर कैब ड्राइवर भड़क गया, गुंडई पर उतर आया। इन लड़कियों ने अपने दफ्तर जाने के लिए कैब बुक की थी, लेकिन ड्राइवर की बदसलूकी के बाद जब कैब कैंसिल की तो चालक गुंडई करने लगा। फिलहाल लड़कियों ने आरोपी कैब ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों को गठित किया गया है। बात के पैसे कंप्लेन करा ऊपर पे, कंप्लेन कर ऊपर पे वीडियो बना इसकी। बात के पैसे कंप्लेन करा ऊपर पे, कंप्लेन कर ऊपर पे वीडियो बना इसकी। बात के पैसे कंप्लेन करा ऊपर पे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क पार करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इसमें आप देखेंगे बुजुर्ग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं और तभी एक बाइक सवार आता है, बहुत तेजी से आता है और बुजुर्ग को टक्कर मार देता है। टक्कर के बाद बुजुर्ग हवा में उछले, धड़ाम से गिरे। हादसे में बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं टक्कर के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। घायल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया खेलेगी। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है और ऐसे में टेस्ट सीरीज के लिए ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल कप्तान,
रविंद्र जडेजा इस टीम के उप कप्तान होंगे। बीसीसीआई की तरफ से जानकारी साझा कर दी गई है। तो शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा, इन्हीं के नेतृत्व में वेस्टइंडीज के सामने टीम इंडिया उतरेगी। और जो अन्य खिलाड़ी हैं जिन्हें इस टीम का हिस्सा बनाया गया, उसमें यशस्वी जायसवाल हैं, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, एन जगदीशन भी इस टीम में शामिल हैं। तो ये टीम का ऐलान कर दिया गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जो टीम खेलेगी, कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, उप कप्तान रविंद्र जडेजा। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बंदरों के आतंक की एक तस्वीर सामने आई है। बंदरों के झुंड ने बीजेपी के नेता प्रवीण सेठी पर जोरदार हमला कर दिया। बंदरों से बचने के लिए बीजेपी नेता प्रवीण सेठी, जो स्कूटी से जा रहे थे, अपनी स्कूटी वहीं सड़क पर छोड़कर भाग गए। भागते वक्त प्रवीण सेठी को चोट भी आई है। बंदरों के आतंक की ये तस्वीर है लक्ष्मण गली कोठी गेट इलाके की। तस्वीरों में देखिए आप, कॉलोनी में बहुत से बंदर झुंड बनाकर अलग अलग बैठे हुए हैं। बीजेपी नेता प्रवीण सेठी अपनी स्कूटी से जा रहे थे और जैसे ही गली के मोड़ पर वो पहुंचे, उन्होंने देखा कई सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया है। वो डर गए, उन्होंने अपनी स्कूटी वहीं छोड़ी और स्कूटी छोड़कर वो अपने घर की तरफ भागने लगे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ये 21 सितंबर की तस्वीर बताई जा रही है। अब ये वीडियो वायरल है। बंदरों के आतंक से लोग दहशत में हैं। नगर निगम बंदरों को लेकर कुछ कर नहीं रहा, इसको लेकर भी लोगों में अब नाराजगी बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे। मेरठ में एक महिला पर तेजाब फेंकवाने के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। इनकाउंटर के बाद गोली से घायल आरोपी रो रो कर पुलिस से माफी मांगता दिखाई दे रहा है। आरोपी महेंद्र कुमार एक नर्स को काफी दिन से परेशान कर रहा था, लेकिन नर्स उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने एक नाबालिग को 2000 रुपए का लालच दिया और महिला के ऊपर तेजाब फेंकवा दिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से नाबालिग लड़के की शिनाख्त की, उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद नाबालिग ने आरोपी महेंद्र के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने आरोपी महेंद्र की घेराबंदी की तो उसने फायर कर दिया पुलिस पर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये आरोपी महेंद्र घायल हुआ है। अब आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सर जी, आज के बाद किसी मेरी बैग में गलती होगी, सर जी छोड़ दो, सर जी माफ कर दो। वहीं बिहार के सीतामढ़ी सदर अस्पताल में अधीक्षक और कर्मचारियों की दादागिरी देखने को मिली। अस्पताल में आए एक मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी की गई। वीडियो सामने आ गया है। अस्पताल अधीक्षक के सामने ही महिला मरीज के सामने उसके परिजनों के साथ कर्मचारियों ने गाली गलौज किया। इतना ही नहीं, अस्पताल के कर्मचारी मरीज के परिजन के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। और देखिए, हद तो तब हो गई जब अधीक्षक भी कर्मचारी के साथ मिलकर मरीज के परिजन से बदसलूकी करते दिखे। वीडियो आपके सामने है, किस तरह महिला मरीज के सामने बुजुर्ग पिता के साथ बदसलूकी की जा रही है। आपको बता दें, प्रेग्नेंट महिला अपना चेकअप कराने अस्पताल आई थी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले। महिला के परिजन ने अस्पताल की व्यवस्था की खामियों पर सवाल खड़ा किया तो अस्पताल कर्मी ने महिला के बुजुर्ग पिता को अस्पताल अधीक्षक के चेंबर में बुलाकर अपशब्द सुना डाले। वहीं अब मामले पर जब डीएम रिची पांडे से पूछा गया है तो उन्होंने जांच पर कार्रवाई करने की बात कही है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा कदम। ईवीएम के नतीजों से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म होगी। ईवीएम की काउंटिंग के आखिरी 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जरूरी है। हालांकि अभी तक कुछ सीटों पर ऐसा भी होता था कि ईवीएम की काउंटिंग पहले खत्म हो जाती थी, जबकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग उसके बाद तक चलती रहती थी। अब इस बदलाव के बाद ये होगा कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले खत्म होगी और उसके बाद ही ईवीएम के अंतिम नतीजे सामने आएंगे। तो चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया। ईवीएम की काउंटिंग के आखिरी 2 राउंड तभी शुरू होंगे जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी होगी। यह बदलाव चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।